सोचिए आप सुबह उठे और आपको पता चले कि जिस जमीन पर आपका घर है वो अब आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है। ना कोई नोटिस, ना कोई सुनवाई, सीधा कब्जा। क्या ये मुमकिन है? हाँ, और आज यही भारत के करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है, जो कि एक कड़वी सच्चाई भी बन चुका है। तो क्या है ये वक्फ बिल और क्यों हो रहे हैं बंगाल में दंगे और ममता बनर्जी आखिर चुप क्यों है? चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं वक्फ क्या है। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है। ये संपत्ति फिर से इस्तेमाल होती है मदरसा, यतीम खाना और कब्रिस्तान जैसे जगहों के लिए, और उस संपत्ति की देखभाल करता है वक्फ बोर्ड। लेकिन धीरे धीरे यह सिस्टम एक सत्ता का केंद्र बन गया। साल 1995 में वक्फ अधिनियम और उसमें आए बदलावों ने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी की संपत्ति को बिना कोर्ट के आदेश के वक्फ घोषित कर सकता है। हद तो तब हो गई जब कई हिंदू और गैर मुस्लिम लोगों की निजी जमीनें भी वक्फ घोषित कर दी गई, बिना पूछे बिना बताए। अब जरा जमीनी हकीकत सुनिएगा। बिहार में एक किसान की पुश्तैनी जमीन, राजस्थान में एक स्कूल और दिल्ली के पॉश इलाके में एक बंगलो, सब अचानक वक्फ की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जवाब मिला, ये तो वक्फ की संपत्ति है। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि वक्फ संपत्तियों के दावे यदि कंट्रोवर्शियल हैं तो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से तय किया जाना चाहिए, न केवल वक्फ कोर्ट के फैसले से। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी की निजी संपत्ति को वक्फ घोषित करना एक गंभीर मुद्दा है और इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते देश भर में कई मामलों की पुनर्जांच शुरू हो चुकी है और बहुत सी संपत्तियां अब कानूनी लड़ाई के घेरे में आ गई हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां वक्फ कंट्रोवर्सी ने हिंसक मोड़ ले लिया। कोलकाता, हावड़ा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में लोगों को जब पता चला कि उनकी बस्तियां अब वक्फ की हैं, तो बवाल मचा। लोग सड़कों पर उतर आए, कई झड़पें हुई और कई जगह तो आगजनी तक हो गई। लेकिन एक नाम चुप रहा, ममता बनर्जी। आखिर क्यों? अपोजिशन ने ममता पर इल्जाम लगाया कि वजह साफ है, अल्पसंख्यक वोट बैंक। क्या सच में ममता सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी बोलकर अपने समर्थन को नाराज नहीं करना चाहती? इसका मुस्लिम समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों का मानना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों पर उनके अधिकारों को कमजोर कर सकता है और धार्मिक स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इस पूरे विवाद की जड़ें इतिहास में गहराई तक जाती हैं। मुगल काल में वक्फ एक धार्मिक व्यवस्था थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे लीगल दर्जा दे दिया और आज़ादी के बाद इसे एक लॉ बना दिया गया। लेकिन उस वक्त वक्फ को इतनी ताकत नहीं दी गई थी। आज जो बदलाव हुए हैं वो एक तरफा फैसलों और अधिकारों के केंद्रीकरण की तरफ इशारा करते हैं। लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? लोग अपनी ही संपत्ति पर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे उनको मानसिक तनाव हो रहा है और साथ ही आर्थिक नुकसान भी उनको झेलना पड़ रहा है। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं? तो वक्फ प्रॉपर्टी को डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल कर देना चाहिए, एनुअल पब्लिक ऑडिट होनी चाहिए, ट्रिब्यूनल को जुडिकल कंट्रोल दिया जाना चाहिए, खाली वक्फ लैंड को प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए लीज या फार्मिंग के लिए, और सबसे जरूरी ऑनरशिप डिस्प्यूट सॉल्व होना चाहिए प्रूफ के बेसिस पर। आज का भारत कानून से चलता है, ना कि किसी बोर्ड या संस्था के फरमान से। अगर किसी को धर्म के नाम पर अतिरिक्त ताकत दी जाएगी तो न्याय और समानता दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि हमारे अधिकारों की रक्षा भी है। तो वक्फ बिल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से आप कुछ भी इत्तेफाक रखते हो तो भी हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा।